एक सांसद जो बिजली की चोरी कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा था, उसको पकड़ने में लगा हुआ है, तो आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अपने ही प्रधानमंत्री की आप आलोचना में लगे हुए हैं, तो किसे आप आईना दिखा रहे हैं? और इसका नतीजा यह हुआ कि आज आपके मुखपत्र ने भी यह लिख दिया कि रिक्लेमेशन ऑफ मंदिर जो है, टेंपल जो है, वो अनुचित नहीं है। और इसीलिए आपके जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आजकल नए नए इंटेलेक्चुअल्स आए हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो जय साई दीपक हो या और लोग हों, मैंने उनकी भी प्रतिक्रिया देखी। वो साफ साफ कह रहे हैं कि आधार तो वही बनेगा, अगर आप रिजर्वेशन को या अन्य चीजों को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं इस आधार पे कि नहीं, उस कम्युनिटी विशेष के साथ, एक वर्ग विशेष के साथ असमानता का माहौल रहा है, उसको समानता के इसमें लाना पड़ेगा। तो ये जो साफ साफ तोड़ा गया 40,000 मंदिरों को, उसे अगर यहां की बहुमत आबादी कहती है कि नहीं, उसका पुनरुद्धार होना चाहिए, और कानून के अंदर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा, रोक लगा दिया कि नहीं, इससे माहौल, वो ठीक है, एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है जिसको लेकर के आप ये बात कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, मुस्लिम भाई बहनों का कॉन्फिडेंस लीजिए, उनका सहयोग लीजिए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिशियन को अगर आप छोड़ दें, एक भी मुस्लिम भाई बहन ये नहीं कहेंगे कि जहां मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना है उसे आप मस्जिद रहने दें, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको, चाहे वो संख्या 40,000 हो, चाहे वो संख्या 80,000 हो, एक भी मुस्लिम भाई बहन नहीं कहेंगे। ये नेता, ये उनके जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, वो उनका दिमाग खराब करवा रहे हैं, वो उनके कान में भर रहे हैं कि ये आपको इनसिक्योर कर रहे हैं। उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, वो उसी तरीके से अपना काम करें, वो 5 टाइम नमाज पढ़ें, वो बेहतर मस्जिद बनाए, सनातनी आपको चंदा देंगे, हिंदू भाई चंदा देकर के मस्जिद बनाएंगे। अयोध्या में बन रहा है मस्जिद, और दुनिया का सबसे विशालतम मस्जिद बन रहा है। तो ऐसे लोग जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा सबक है। और कृपा करके संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अपने रास्ते को स्पष्ट कीजिए, अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। यह कहना कि आप हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना स्वीकार्य नहीं है, आप होते कौन है ये कहने वाले? आप कौन होते हैं? आप कानून से बड़े हैं? कौन है आप? ठीक है, आपकी संस्था बहुत विशाल है, बड़ी है, लेकिन क्या आपने अपने ही संस्था के लोगों से रायशुमारी की? नहीं की। आपकी संस्था के 99% लोग आपके खिलाफ खड़े हैं इस मुद्दे पर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वरना आप बात कीजिए लोगों से कि किस प्रकार का आपने बयान दिया, तो आपके मन में कभी कभी एक उदात्त छवि आ जाती है और बिना उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन जाने हुए आप एक बयान दे देते हैं। बिहार चुनाव के पहले जैसे रिजर्वेशन को लेकर के दिया था। तो संघ प्रमुख स्वयंभू हिंदू के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं, और यह बात संघ के ही लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। पहली बार इस देश में सनातन अपने भाव को पहचान रहा है, और यह एक दिन में नहीं हुआ है। आज बहुत सारे बुद्धिजीवी खड़े हुए, बहुत सारे लेखक खड़े हुए, बहुत सारे इतिहासकार खड़े हुए, जो साक्ष्यों के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर तथ्यों को सामने रख रहे हैं, वो माहौल बिगाड़ रहे हैं। अब हर गंदी चीज को दबा करके रख दें क्योंकि माहौल ठीक करना है। माहौल कहीं खराब नहीं हो रहा है। जब आप एनआरसी लेके आए थे तो यही माहौल खराब कर रहे थे, सीए लेकर के आए थे तो यही लोग माहौल खराब कर रहे थे। लोगों को पता चल गया सीए से किसी की नागरिकता नहीं गई, एनआरसी से किसी की नागरिकता नहीं गई, लेकिन लोगों ने तो माहौल खराब किया। लेकिन आप माहौल खराब करने के डर से आप एनआरसी और सीए नहीं लाएंगे। माहौल खराब करने के डर से आप 370 और 35 से एबॉलिश नहीं करेंगे। ये लोग तो माहौल खराब कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में। यह धमकी थी महबूबा मुफ्ती की।
और ये फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा, ये दोनों क्या बयान दे रहे थे आपको मालूम है? उमर अब्दुल्ला कि नाम लेवा नहीं रहेगा कोई भारत का जम्मू कश्मीर में। आज क्या हुआ? ठीक है, अभी भी वहां पर स्थिति ठीक नहीं हुई है, स्थिति ठीक नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार उस दिशा में काम कर रही है। तो माहौल खराब होने के डर से आप कोई ऐसा बयान दे दें जो सनातन विरोधी हो, जो हिंदू विरोधी हो, ये कोई हिंदू, कोई सनातन स्वीकार नहीं करेगा। और आपको खुद इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आपके संघ के ही लोग आपके इस बयान पर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो संघ प्रमुख जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं, इसे स्पष्ट कर दें। किसी एक नेता विशेष को या वो लोग जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं उन्हें एंटोगनाइज करना, उन्हें ये कहना कि नहीं 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 ये तो हिंदू नेता बनना चाहते हैं, तो आप हिंदू नेता के ठेकेदार बिल्कुल नहीं है। बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा, आप हिंदू या सनातन के आप अकेले ठेकेदार नहीं है। मंदिर ढूंढना न्यायिक तरीके से, कानूनी तरीके से सर्वे करके, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कहीं कोई माहौल खराब नहीं हो रहा है। सनातन अपने मार्ग पर चलेगा। आप खुद कहते हैं कि जब सनातन रहेगा तो दुनिया भी ठीक रहेगा, एक तरफ तो आप ये कहते हैं। तो हिंदू भाई बहनों से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करिए, उन्हें बताइए कि मंदिर ढूंढना आपकी मस्जिद की खिलाफत नहीं है, आप मस्जिद बनाइए दूसरी जगह, लेकिन मंदिर तोड़ करके जहां जहां मस्जिदें बनी हैं वो ठीक नहीं है, वो चलना नहीं चाहिए। कि नहीं, जो जो टूट गया उसको रहने दीजिए, ये असत्य है, ये गलत है। मंदिर तोड़ना एक बहुत विशेष अभियान का हिस्सा था और बार बार वो गजनी, तैमूर और बाबर, औरंगजेब की याद दिलाता रहता है। मैं हैरान हूं कि आपकी सरकार है, औरंगजेब रोड आज भी है, हुमायूं रोड आज भी है, अकबर रोड आज भी है, लेकिन गुर्जर सम्राट के नाम पर एक दुके अब कहीं मिल जाएंगे, पाल परिहार के नाम पर नहीं मिलेगा, चोला राजवंश के नाम पर कहीं नहीं मिलेगा, विष्णुगुप्त के नाम पर कहीं नहीं मिलेगा, राजा हर्षवर्धन के नाम पर कहीं नहीं मिलेगा। तो यह भी आपको विचार करना पड़ेगा। इसलिए ये नैरेटिव अगर कोई लाता है तो वो मुस्लिम के खिलाफ है, यह मानना अनुचित है। मैंने बार बार यह राइडर दिया है कि मुस्लिम भाई बहनों को स्पष्टता के साथ डिस्कोर्स में, डायलॉग में शामिल होना चाहिए। इस बाबा का दिमाग अब बुढ़ापे में काम नहीं कर रहा है, बस इतनी बात है। लोकेश श्रीगौर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिनेश पाटिल कह रहे हैं राजीव दीक्षित जी होते तो आज भारत में बहुत कुछ बदल जाता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं खुद पटेल हूं, लेकिन अपनी राष्ट्रपति के लिए मुझे गर्व है। हम वसुदेव कुटुंब के विश्वास करते हैं, बिल्कुल ठीक है दिनेश पाटिल साहब। अयोध्या में बड़ी जाती है, आनंदीबेन पटेल को इजाजत मिलती है, मगर आदिवासी राष्ट्रपति को राम मंदिर जीर्णोद्धार का बुलाया नहीं जाता। बिल्कुल ये सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दिनेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति महोदया को, क्यों नहीं बुलाया गया, वो तो सबसे आदी हैं और आप बीच में अंदर में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे थे। तो राजनीति आप कर रहे हैं मोहन भागवत जी, राजनीति कोई और नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है कि राष्ट्रपति महोदया का वहां होना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। सनातन को अगर समझना है, अष्टावक्र गीता की शरण में जाइए, आपको सनातन का मूल भी समझ जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस डिस्कोर्स को बहुत साफगोई के साथ आपके बीच लेके आऊं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।